नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द ब्रेकिंग अफेयर्स पर। मैं हूं अनुपम जखमोला और आज के इस वीडियो पर हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं उसमें है चीन के विदेश मंत्री की भारत की यात्रा के बारे में। दुनिया में बहुत तेजी से ऐसा कुछ हो रहा है कि शायद न मैंने, न आपने और न किसी ने ये सोचा होगा और इसकी कल्पना शायद इतनी जल्दी किसी ने नहीं सोची होगी। अमेरिका और भारत के रिलेशन 25 सालों में पहली बार खराब होना, भारत का और रशिया के संबंध में जो ढीलापन हमको देखने को मिला था कुछ साल पहले, वो अब ऐसा देखने को लग गया है जैसा 1971 को हमको देखने को मिला था। और जिसके बाद भारत और चीन का एक दूसरे के साथ में आना, जिससे कि अमेरिका को शायद आने वाले समय में बहुत दिक्कत देखने को मिलेगी। 2020 के गलवान क्लैश ने भारत और चीन के रिलेशन को एकदम से जीरो पर ला दिया था। दोनों देशों के जवान शहीद हुए, बॉर्डर पर टैंक्स और ट्रूप्स लाए गए और दोनों देश एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखने लगे। और तब से 3 साल तक चीन के विदेश मंत्री ने भारत का रुख ही नहीं किया। लेकिन अब अचानक 2025 में वैंग ई नई दिल्ली आते हैं, पीएम मोदी से मिलते हैं, अजीत डोभाल से बातचीत करते हैं और विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात करते हैं। पर लेकिन सवाल ये है, 3 सालों की खामोशी के बाद आखिर ऐसी बड़ी मुलाकात क्यों हुई है? आखिर ड्रैगन के दिमाग में क्या चल रहा है और इसके पीछे क्या सिर्फ भारत और चीन का ही रिलेशन है? आखिर अमेरिका और पाकिस्तान का क्या एंगल इसमें सामने आता है और भारत के लिए ऐसी क्या खुशखबरी चीन से लेकर आए हैं जिससे कि चीन जो है वो भारत का भरोसा जीत पाए? और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मोटिवेशन के साथ मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को याद होगा जून महीने के 2020 में गलवान में भारतीय सेना और पीएलए के बीच में क्लैश हुआ था, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे बिहार रेजिमेंट के, और चीन के भी कई जवान इसमें मारे गए थे, जिस पर पाकिस्तान की ही तरह चीन ने कभी भी अपने जवानों का आंकड़ा सामने नहीं रखा। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 38 से 40 के बीच में बताया जाता है, लेकिन सिर्फ 4 को ही माना गया। तब से भारत ने एलएसी पर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बहुत ही ज्यादा मजबूत कर दी। जितने रोड्स और टनल्स बनाने थे वो इन 5 सालों में बहुत बनाए गए और ट्रेड में भी पाबंदी लगाई गई। आप सभी को याद होगा कई चाइनीज ऐप पर भी बैन लगाया गया, जिसमें खासकर था टिकटॉक। लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रेड कभी दोनों देशों के बीच में कम हुआ ही नहीं, बल्कि और बढ़ गया। 2024 में एक रिपोर्ट है कि भारत और चीन का ट्रेड 135 बिलियन डॉलर के आसपास चला गया और भारत का ट्रेड डेफिसिट करीब 100 बिलियन के आसपास रहा। अब देखते हैं कि चीन के विदेश मंत्री भारत क्यों आए हैं। इस विजिट का पर्पस है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स मैकेनिज्म में भाग लेना। असल में भारत और चीन के बीच में एक एग्रीमेंट है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल की टॉक्स, जिसमें दोनों देश एक दूसरे से एक मैकेनिज्म के थ्रू बातचीत करते हैं बॉर्डर इश्यूज पे, जिसमें चीन के विदेश मंत्री होते हैं और यहाँ से हमारे एनएसए लेवल के, जो हमारे अभी के समय अजीत डोभाल है। आखिर यह मैकेनिज्म है क्या? देखिए, जब भी दुनिया में 2 देशों के बीच में बॉर्डर इश्यूज होते हैं और डिस्प्यूट्स होते हैं, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, साउथ ईस्ट एशिया में हो, यूरोप में हो, तो अक्सर बॉर्डर डिस्प्यूट्स को हल करने के लिए 2 तरीके होते हैं। या तो दोनों देश की मिलिट्री एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके कोर कमांडर लेवल की मीटिंग करे, और अगर बातचीत इस लेवल पर नहीं सॉल्व होती तब फिर जाकर डिप्लोमेटिकली हल करे, जिसमें डिप्लोमेसी और मिलिट्री दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर आपस में कोऑर्डिनेट करके अपने काउंटर पार्ट से कोऑर्डिनेट करते हैं। लेकिन भारत और चाइना के बीच में 2 की जगह 3 तरीके से बातचीत की जाती है, क्योंककि भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है वो आज का नहीं है। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर भारत को कॉलोनाइज करने आए थे तब से ये मामला चल रहा है, जिसमें हमें 1962 की जंग देखने को मिलती है। इसीलिए हम दोनों के देशों के बीच में एक यूनिक चीज देखने को मिलेगी कि हमारे कोर कमांडर लेवल और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के बाद भी एक तीसरी लेयर सामने आती है, और वो लेयर है पॉलिटिकल लेवल की। पॉलिटिकल लेवल लेयर का मतलब ये हुआ कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स में पॉलिटिकल डायरेक्शन, यानी कि दोनों देशों के बीच में जो स्ट्रेटेजिक गाइडेंस है उसको देखना होगा बाय पॉलिटिकल एक्टर्स, जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स में एक दूसरे के साथ एंगेज हो सके ताकि इस मसले का हल निकल सके। और ये बातचीत दोनों देशों के बीच में बहुत सही चल रही थी, लेकिन गलवान इंसिडेंट के बाद से ये रुक से गई। आखिरी मीटिंग जो है वो 21 दिसंबर 2019 में हुई थी और वो 22वें स्तर की मीटिंग हुई थी। अब जानते हैं कि आखिर क्या हुआ चीन के विदेश मंत्री की इस दौरे के अंदर। वैंग ई ने 3 बड़ी मीटिंग्स करी। सबसे पहले अजीत डोभाल के साथ, जो 24th स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल की बातचीत थी। फिर उनकी मुलाकात हुई जयशंकर से, जिसमें सभी एग्रीमेंट्स और बातचीत सामने आए हैं। बॉर्डर पर पीस के लिए वर्किंग ग्रुप और एक्सपर्ट ग्रुप बनेंगे। अब
दोनों देशों के बीच में जो फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया था उन सभी फ्लाइट्स को दोबारा चालू किया जाएगा, जिस पर भारत ने रोक लगा रखी थी, जिसमें वीजा और बिजनेस लिंक्स को और इजी किया जाएगा। चाइना ने कहा है कि हम आपको रेयर अर्थ मिनरल्स, फर्टिलाइजर्स और टनल बोरिंग मशीन्स देने का वादा करते हैं, जो पहले चाइना ने बैन लगाया हुआ था, जिससे कि हमारे जो रुके हुए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है और हमारे जो रोड प्रोजेक्ट्स है उसको तेजी से शुरू किया जाएगा। ये बैन तब से लगे हुए थे जब से ट्रंप ने ये टैरिफ्स का खेल खेलना शुरू किया था। तब से चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल को पूरी दुनिया को देने से रोक दिया था। और जैसे ही ये बात सामने आई बैन हटाने की, तो भारत के जो शेयर बाजार में जो हमारे इलेक्ट्रिक, ऑटोमोबाइल और कंस्ट्रक्शन कंपनीज के जो शेयर है उसमें उछाल देखने को मिला। फिर उनकी मुलाकात होती है पीएम मोदी से, जिसमें वैंग ई ने उन्हें एससीओ समिट के लिए निमंत्रण दिया जो इस साल होने वाला है बीजिंग में, जिसको प्रधानमंत्री ने स्वीकार भी किया है। और इसीलिए यह यात्रा बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। और भारत के प्रधानमंत्री की यह चीन में 7 सालों के बाद ये मुलाकात होगी और इसीलिए यह यात्रा बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। और ऐसे समय पर जब ट्रंप भारत के साथ यूएस के सारे रिलेशन को खत्म करने में लगे हो, तब पीएम मोदी का वहां जाना काफी मायने रखता है और दुनिया की नजर भी इसी पर बनी हुई है। अब चीन ने जो बैन लगा रखा था भारत के ऊपर, आखिर क्यों अब जाकर ये हटाया गया है? इसकी असली वजह है भारत ने अपने रेयर अर्थ मिनरल्स को निकालने के लिए अब इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी की जितनी भी विदेश यात्रा आपको कुछ महीनों में देखने को मिली है, उसमें सबसे कॉमन डील है रेयर अर्थ मिनरल्स की, क्योंकि रातों रात हम अपने रेयर अर्थ मिनरल्स को नहीं निकाल सकते हैं, जिसमें बहुत खर्चा भी आता है। इसलिए चीन के ऑल्टरनेटिव्स को टैकल करने के लिए अलग अलग देशों से अब लिया जा रहा है, या तो उनके यहाँ पर हमारी कंपनीज निवेश कर रही है। कुछ लोग इस बात को उठाते हैं कि विदेश यात्रा से हमें आखिर क्या मिलता है, तो उनको जवाब इसलिए नहीं दिया जाता सरकार के द्वारा क्योंकि सरकार की नाकामी है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की, और ये सरकार का सबसे बड़ा फेलियर भी है। एक चीज सामने और आई है, हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग की जाएगी दोनों देशों के बीच में। आप सभी ने ये पढ़ा होगा कि कुछ ही दिनों पहले कि चाइना जो है वो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक बहुत बड़ा डैम बना रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा। जिसके बाद भारत ने अपनी जो चिंताएं है वो सामने रखी थी कि अगर आप यहाँ पर डैम बना रहे हो और गलती से अगर डैम में कुछ भी हो जाता है, क्योंकि वो इलाका अर्थक्वेक के जोन में आता है, तो इसका प्रभाव हमारे उन जगहों पर पड़ेगा जो निचले इलाके हैं हमारे। जिस पर चीन ने अब आश्वासन दिया है कि इस पर दोनों देश मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। चीन की तरफ से ये बात भी बोली गई है कि भारत और चीन को एक दूसरे के साथ में मिलकर कंपटीशन नहीं करना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर हर सेक्टर पर काम करना चाहिए, जिससे कि हम दोनों देश मिलकर एक सुपर पावर्स की तरह पेश आकर साथ मिलकर बाकी डेवलपिंग नेशंस के लिए काम कर पाए। और ये बात इंटरनेशनल मीडिया ने भी खूब लिखी है। कई आर्टिकल्स आपको देखेंगे खासकर इस बात पर कि चाइना इंडिया शुड रिगार्ड्स एज पार्टनर्स नॉट राइवल्स। और वैंग ई की ये यात्रा निश्चित करती है कि शायद से रशिया, इंडिया और चाइना मिलकर, जिसको रिक बोला जाता है RIC, वो शायद दोबारा से शुरू हो पाए। और अगले साल जब भारत में ब्रिक्स का समिट होस्ट किया जाएगा तो चीन के राष्ट्रपति का भी शायद यहाँ पर आना हो सकता है, जिससे कि अमेरिका की मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली है, खासकर पाकिस्तान की, क्योंकि चीन को भी अब ये लगने लग गया है कि पाकिस्तान का अमेरिका के इतने करीब जाना उसके भी खिलाफ है, क्योंकि चीन भारत और पाकिस्तान को एक नजर से कभी देखता नहीं है। आप सभी को पता है कि पाकिस्तान कब यूएस की गोद में बैठ जाए और कब चीन की गोद में बैठ जाए, ये किसी को नहीं पता। इसीलिए पाकिस्तान कभी भी भारत का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने खुद ही अपने लिए जो मानसिकता दूसरे देशों के अंदर बनाई है वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। और चाइना का यह बयान आना पाकिस्तान को भी जवाब है कि भारत को वो लोग एक कंपटीशन के तौर पर देखते हैं और पाकिस्तान की हैसियत एक पालतू जानवर की तरह है जिसे कोई भी कुछ खिलाकर पाल लेता है। लेकिन भारत की यात्रा के बाद जब वैंग ई की अफगानिस्तान और पाकिस्तान की यात्रा हुई है, उससे ये भी साफ है कि ये एक सिंबॉलिक यात्रा भी है जो भारत को भी दिखाया गया है, जिससे कि चाइना दिखाना चाहता है कि वो दोनों नेबर्स को बैलेंस कर रहा है। पाकिस्तान के लिए चाइना एक ऑल वेदर फ्रेंड है, खासकर उसके सी पैक, ग्वादर पोर्ट और डिफेंस डील्स के लिए, क्योंकि पाकिस्तान चाइना का सबसे बड़ा डिफेंस बायर है। पाकिस्तान का फैक्टर चाइना के लिए एक लेवरेज है भारत को प्रेशर में रखने के लिए। और भारत ने भी ये साफ कर दिया है कि भले ही भारत और अमेरिका की इस समय कैलकुलेशन सही नहीं है, पर चाइना ये ना समझे कि भारत किसी के भी ऊपर डिपेंड करेगा। उसका जवाब आप सभी ने ICBM अग्नि 5 का अभी जो टेस्ट हुआ था उससे देख लिया होगा, जिसको सिर्फ और सिर्फ चाइना को मैसेज देने के लिए करी गई है। और ये चाइना भी जानता है इस बात को। भारत और चाइना के रिलेशन में भले ही एक नया मोड आया हो, लेकिन विश्वास अभी भी गायब है। बॉर्डर्स पर जो इशू है वो अभी भी इनकम्प्लीट है और कोई भी नया क्लैश सब कुछ खत्म कर सकता है। वैंग ई की भारत की यात्रा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं थी, बल्कि एक सिग्नल था। एक तरफ चाइना भारत को पार्टनर बोलता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में जाकर दोस्ती का गीत गाता है। अमेरिका के टैरिफ्स लगने के बाद से एशिया में पावर बैलेंस नया शेप ले रहा है। सवाल यह है कि भारत इस पावर गेम में अपना बैलेंस कैसे मेंटेन
मेंटेन करेगा। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपसे मिलता हूँ अब दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।